साथियों नमस्कार। आज आप लोगों के बीच पर एक नए टॉपिक पे, एक नए विषय पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और आज का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो भी विषय होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो मॉर्निंग न्यूट्रिशन को लेकर के होते हैं, सुबह के नाश्ते को लेकर के होते हैं। तो आज भी हम जो बात करने जा रहे हैं, सुबह का नाश्ता क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग लेंगे। जो कि पिछले कई वीडियोस में थोड़ी थोड़ी जानकारियां हैं, लेकिन इस वीडियो में सारी जानकारी हम लोग लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इस सुबह के पौष्टिक नाश्ते के प्रोग्राम में, मॉर्निंग न्यूट्रिशन में। तो हम लोग बात करेंगे कि अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है पिछले कई अध्यायों में, पिछले कई चैप्टरों में, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या है। इन अध्यायों में सीखने के बाद क्या निष्कर्ष रहा, आप इन अध्यायों में बताई गई जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आप अपने लोगों को आकर्षित करने और उनको स्वस्थ रखने में इन जानकारी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यह जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सबको यह जन आंदोलन बनाना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ रह सकें। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सब लोग इस सुबह के पोषण से जुड़े हैं। क्योंकि यह एक ऐसा माध्यम है जिससे कि आप एक जो स्वास्थ्य जागरूकता है वह आप एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं। हम सब इसका एक मसाल हैं, उस मसाल को लेकर के एक जन आंदोलन बनाना है। इस जन आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना है कि जिससे लोग स्वस्थ रह सकें और बीमारियों से बच सकें। इससे इस पे हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम सबको एक ऐसा मौका मिल रहा है। तो इन सारी जानकारियों को जो अभी तक हमने सीखा है, हमें लोगों के बीच लेकर के जाना है और लोगों को जागरूक करना है। सुबह का पोषण, एक गहन विश्लेषण आज हम लोग इस अध्याय में करेंगे। आगे की जानकारी में हम लोग ये समझेंगे कि सुबह का पोषण ही हमें क्यों जरूरी है, और उसका एक गहन विश्लेषण जानकारी हम लोग इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम लोग लेंगे। सुबह का पोषण बराबर स्वास्थ्य। पिछले सत्रों में हमने ये जाना था कि जो सुबह का पोषण है, जो हमारा सुबह का पौष्टिक नाश्ता है, वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद है, लाभदायक है। अगर आप सुबह का नाश्ता पौष्टिक करते हैं तो पौष्टिक नाश्ते के साथ मजबूत शुरुआत करें। जब आप सुबह का पौष्टिक नाश्ता करते हैं तो आपको दिन भर ताकत देता है। न्यूट्रिशन की जो कमी पाई जाती है रात भर में, और सुबह उठने के बाद उसको सुबह का नाश्ता पूरा करता है। फिर चाहे लंच हो और डिनर हो, जो खाएं। इसलिए सुबह का नाश्ता आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौष्टिक नाश्ता बराबर उपवास तोड़ना, ब्रेक तोड़ना। जो हमारा सुबह का पौष्टिक नाश्ता है वो रात भर के उपवास को तोड़ता है। बोला जाता है कि दिन ढलने से पहले रात का खाना खा लें तो उसे सुबह सूर्योदय होने तक बहुत लंबा गैप आ जाता है, बहुत लंबा अंतर हो जाता है, लगभग 10 से 14 घंटे का। तो इसको आप उपवास ही मान लो, और उस उपवास को तोड़ने के लिए एक पौष्टिक नाश्ते की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो पौष्टिक नाश्ता है
ये हमारे दिनचर्या का पहला भोजन है। ये हमें शक्ति देता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है और ये आपके सुबह उठने के 2 या 3 घंटे में ले लेना चाहिए, तभी आपको इसका सबसे ज्यादा लाभ मिल पाएगा। नाश्ता बराबर दिन का पहला भोजन 2 से 3 घंटे के भीतर, जैसा हमने पहले अभी बात कर लिया है। तो सुबह का नाश्ता है, ये हमारे शरीर का सुबह का पहला पौष्टिक खाना भी है। ये हमें शक्ति देता है, हमारे ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके उठने के बाद 2 से 3 घंटे में इसे ले लेना चाहिए, तभी इसका बहुत ज्यादा लाभ आप उठा सकते हैं। कहा जाता है कि नाश्ता राजा की तरह खाओ, तो इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि नाश्ता एक राजा की तरह करें और दोपहर का खाना राजकुमार की तरह करें, रात का खाना ऐसा खाएं जैसे कंगाल करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास होता ही नहीं है। इसका मतलब रात का खाना हमें कम खाना है और सबसे ज्यादा हमें नाश्ते में खाना है। इससे आप क्या समझते हैं? जब बोला जाता है कि नाश्ता राजा की तरह करो, इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? यह एक ऐसा फेज है, यह जब बनाया गया था तब भी महत्वपूर्ण था और आज भी महत्वपूर्ण है और इसका बहुत गहराई से ताल्लुक है हमारे सुबह के नाश्ते से। किसी को राजा की तरह क्यों खाना चाहिए? किसी को राजा की तरह नाश्ता क्यों करना चाहिए? ऐसा क्यों बोला जाता है कि हमें एक राजा की तरह खाना चाहिए? क्योंकि ये हमारे दिन का सबसे महत्वपूर्ण खाना है और उसके अच्छे कारण भी हैं। और आपने पिछले के सत्रों में भी जाना है कि क्या करता है नाश्ता। एक तो हमें दिन भर अच्छा खाने के लिए प्रेरित करता है, एक तो सुबह पौष्टिक आहार खाने से हमें दिन भर हम प्रेरित होते हैं कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। दूसरे, एक उपवास तोड़ने के बराबर है सुबह का नाश्ता, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। तीसरा, वो हमारे शरीर को ऊर्जा से भर देता है। आपने पिछले के सत्रों में जाना कि जैसे हम कार में फ्यूल भरते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब हम शरीर में खाना देते हैं तो एक फ्यूल की तरह काम करता है और इंजन जो इस फ्यूल का इस्तेमाल करके आपको आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाता है, बिल्कुल उसी तरह ये जो हमारा सुबह का खाना है ये हमारे शरीर में मेटाबॉलाइज हो करके वह आपको ऊर्जा प्रदान करता है और उससे जो आपकी मानसिक पावर है वो भी बढ़ जाता है। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे पूरे शरीर का जो हमारा ब्रेन है वो सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन ये 20% ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क है कितना ऊर्जा चाहता है। और रात भर के उपवास के बाद अभी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई होती है, ऊर्जा लेवल कम हो गया होता है, तो वह जो हमारा ब्रेन का फंक्शनिंग है वो भी कम हो गया होता है। इसलिए जरूरी है कि हम एक पौष्टिक नाश्ता खाना जो है प्रदान करें और उससे जो हमारा मानसिक पावर है वो बढ़ जाता है। और चौथा ये है कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई होती है पूरे रात के उपवास से, उसको हम वापस भरपूर कर सकते हैं। कैसे हमारे शरीर में मरम्मत होती रहती है रात भर में, ये भी हमने जाना। और इस मरम्मत के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। ये पूरा न्यूट्रिएंट, जैसे एक बिल्डिंग घर बनाने में सीमेंट, रेत ये सब लगता है, वो अगर हम बार बार ना लाएं तो क्या होता है, घर पूरा तैयार नहीं हो पाता है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो शरीर है न्यूट्रिएंट की कमी से एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ नहीं जा पाता है। इसलिए जो सुबह का नाश्ता है वो बहुत जरूरी है। हम में से कितने लोगों को याद है कि सुबह में पोषण क्यों लेना चाहिए? आप में से कितने लोग ये याद रखे हैं पिछले सत्रों के द्वारा कि सुबह में ही न्यूट्रिशन क्यों अच्छा होना चाहिए?
सुबह में ही न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए? ऐसा क्यों जरूरी है कि सुबह ही खाएं, दिन भर क्यों नहीं? दिन भर का अगर हम पौष्टिक आहार खाते रहेंगे तो हमें फायदा मिलना चाहिए ना, लेकिन सुबह ही क्यों? ये प्रश्न आपके दिमाग में आता ही होगा और हम यही बोलते आ रहे हैं पिछले कई सत्रों से। वो आप अपने जवाब में क्या सोच रहे हैं, आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं? तो आइए देखते हैं इस स्लाइड में सुबह का पोषण क्यों। सुबह का पोषण नाश्ता क्यों जरूरी है? क्योंकि रात में जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो कम हो गया होता है, इसीलिए रात में खाने से हमारा खाना ठीक से पचता नहीं, 15% तक कम हो गया होता है। जबकि सुबह जो है हमारे पाचन की शक्ति वो सबसे उच्च स्तर पर रहती है और रात में कम हो गया होता है, इसीलिए सुबह ही पौष्टिक नाश्ता लेना जरूरी होता है, जिससे कि हम जो भी खाएं उसका पाचन सही से हो, जिससे कि सही न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलता रहे। दूसरा यह कि मरम्मत चलती रहती है हमारे शरीर में। और आपने यह भी जाना कि प्रोटीन जो है वो एक बॉडी बिल्डिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। रात में दिन भर में जो हम काम करते हैं तब हमारा जो शरीर है उसमें ही लगा रहता है कि आप जो कुछ उठा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है पूरी ऊर्जा लगा देता है इन कामों में। लेकिन रात में जब ये सारे काम बंद हो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं, तब हमारे शरीर को यह वक्त मिलता है कि वो कुछ मरम्मत करे, चाहे गाड़ी हो या कोई यंत्र हो जिसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी सर्विसिंग जरूरी होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे शरीर की सर्विसिंग हर रात को होती है। इस मरम्मत की प्रक्रिया में कुछ नए कोशिकाएं बनती हैं, कुछ नए चीजें बनती हैं जो खराब हो गई होती हैं, उसके लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इस कारण से प्रोटीन जरूरत रात में ज्यादा होती है मरम्मत कार्य के लिए। इसके कारण सुबह में प्रोटीन की जरूरत बढ़ गई होती है, जबकि रात में ऐसा नहीं होता है, काफी प्रोटीन रहता है और उसके ऊपर से और खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, हमारा ग्लूकोज का स्पाइक है वो बढ़ जाता है रात में। क्यों? क्योंकि रात में जो है हमारा जो इंसुलिन बनाने की क्षमता है जो हमारे शरीर की वो कम हो जाती है, रात में वो उससे अच्छे लेवल पर काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वह समय शरीर में मरम्मत का होता है। उस समय सारे शरीर के अंग अपना अपना ध्यान मरम्मत की तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं, उसी कारण से बाकी जो प्रक्रिया है वो जो है सारे कामों में धीमी हो जाती है, इसीलिए हमारे शरीर में रात में शुगर बढ़ जाता है। इसीलिए हमें सुबह में पौष्टिक भोजन खाना चाहिए जब सारे शरीर का अंग एक अच्छे स्तर पर काम कर रहा होता है। चौथा, हमारा जो गट बैक्टीरिया है, हमने जाना कि कितने अच्छे जीवाणु होते हैं हमारे गट में जो हमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं। उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। रात में इसका जो बैलेंस है वो अलग होता है और सुबह में अलग होता है। सुबह बिल्कुल जगे हुए होते हैं, जैसे हम सुबह में तरोताजा रहते हैं, वैसे ही जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं ये बैलेंस रहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा रहते हैं और बुरे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। जबकि रात में उनका जो बैलेंस है बिगड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए इन चारों कारणों से सुबह में पौष्टिक नाश्ता बहुत जरूरी होता है। पर्याप्त नाश्ते का महत्व एक उदाहरण है। एक राजा की तरह भोजन
नाश्ता करो, ऐसा बोला जाता है। तो उसका मतलब क्या होता है? कुछ लोग बोलेंगे भर पेट खाओ। पेट भर खाने का मतलब राजा की तरह खाओ नहीं होता है, क्योंकि भर पेट खाएंगे तो कैलोरी वेस्ट हो सकता है। जैसा कि आप स्लाइड में बाएं स्लाइड प्लेट देखें, ये हेल्दी भी बनाया जा सकता है, लेकिन यहां कैलोरी वेस्ट का एक उदाहरण लिया गया है कि हम इस तरह की थाली कैलोरी वेस्ट हो सकती है। आप देख सकते हैं आलू है, इसमें बहुत सारा तेल लगा हुआ है, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। ये घर पर ही बना है, ये हेल्दी भी है, लेकिन ये कैलोरी वेस्ट है, इसमें कैलोरी ज्यादा है। जबकि आप दाहिनी साइड की प्लेट में देखें, यह एक ऐसा प्लेट है जो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, घर में ही बना है। आप देख सकते हैं लगभग आधी प्लेट फल और सब्जियों से भरा है, प्रोटीन एक चौथाई हिस्सा है, और आपका दही भी है इसमें, और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें। और ऐसा खाना हमें रोज खाना जरूरी है, हमें रोज लेना जरूरी है। स्वास्थ्य बराबर पौष्टिक। लेकिन हमने ये भी जाना कि यह आसान नहीं है। क्या ये हम 365 दिन फॉलो कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि घर में बनाया हो, हेल्दी हो, न्यूट्रिशियंस वाला हो, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे घर पर बनाया हुआ खाना भी कैलोरी वाला हो सकता है, जैसे आपने प्लेट में देखा। जबकि हमें खाना है पोषण से भरपूर भोजन, लेकिन हमने ये भी जाना कि ऐसा खाना रोज खाना आसान नहीं है। तो तभी जरूरी है कि हम अपने खाने में प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सप्लीमेंट खाएं, ऑल प्लांट प्रोटीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और हर रोज सुबह अपना प्रोटीन शेक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये शरीर में ऊर्जा भर देगा और नया उत्साह देता है, और पूरे दिन की दिनचर्या को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यह एक सर्वे में देखा गया था पूरे विश्व स्तर पे कि 15 से 30% लोग नाश्ता छोड़ देते हैं। तो हमने अब तक नाश्ते के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में अब तक तो इतना जान ही लिया, लेकिन पूरी दुनिया में 15 से 30% लोग अभी भी यह जो न्यूट्रिशियस वाला नाश्ता है वह छोड़ देते हैं, खाते ही नहीं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हैं भी, जैसे बड़े परिवार वाला घर, छोटे परिवार वाला घर, उन सबका नाश्ता तैयार करने में, सबका टिफिन तैयार करने में, स्कूल ऑफिस के निकलने में समय निकल जाता है, और उसके कारण लोग नाश्ते का समय नहीं निकाल पाते हैं। ये भी हो सकता है कि वो बंदा या बंदी अकेली रहती हो या अकेले रहता हो, और आलस के कारण वो बनाना नहीं चाहता, कौन बनाए। या संयुक्त परिवार में भी हो सकता है कि इतना बड़ा परिवार है कि सबके लिए नाश्ता देना है, तो जो घर की महिलाएं हैं वो भूल जाती हैं अपना खुद का पोषण करने में। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसा हम फटाफट वाला नाश्ता बना दें जो ज्यादा समय ना ले। ये कल्चरल भी हो सकता है कि आपका जो काम है कि आप नाश्ता ही नहीं करते होंगे, या व्यस्त जीवन शैली होगी आपकी। आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हम इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम अपने पौष्टिक आहार के बारे में भूल गए हैं, और आलस्य भी हो सकता है कि कौन सुबह उठ करके नाश्ता बनाए। बहुत से लोगों की ये गलत धारणा है कि मेरा कैलोरी नियंत्रित करना है तो मैं नाश्ता नहीं करूंगा, उससे क्या होगा कि मेरा वजन कम हो जाएगा। ऐसा गलत धारणा पाल रखे हैं। चौथा और पांचवा कारण अगर मैं बोलूं तो बहुत लोगों को भूख ही नहीं लगती सुबह सुबह। ये सारे कारण हो सकते हैं कि 15 से 30% लोग पौष्टिक नाश्ता नहीं खाते हैं पूरी दुनिया भर में, और अप्लाई होता है ये भारत में भी। ये भारत में नाश्तों को लेकर के एक सर्वे किया गया था 4 मेट्रो सिटी में, लगभग 3600 लोगों के सर्वे किया गया था। तो उसके क्या मुख्य निष्कर्ष हैं
यह एक ऐसा सर्वे था जिसमें यह पता चला, चौंकाने वाली बात है, कि 4 में से 1 आदमी सुबह का नाश्ता नहीं करता है, और 60 से 80% लोग जो कि शहरों में रहते हैं, वो अगर नाश्ता करते भी हैं तो पौष्टिक नाश्ता नहीं होता है, वो पोषण वाला नाश्ता नहीं होता है, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती है। जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे होंगे, इसमें पोषण की अपर्याप्तता से कौन ग्रसित हैं? आप लोगों के अनुसार सबसे ज्यादा पोषण अपर्याप्तता के शिकार कौन है, महिला या पुरुष? तो पीछे की स्लाइड में आप लोग जान चुके हैं कि कौन अपर्याप्तता के शिकार है। भारत में नाश्ते के अध्ययन निष्कर्ष नमूना आकार 4 मेट्रो शहरों में 3600 विषयों पर फिर किया गया था। ये बहुत सी सामान्य बात है कि भारत में नाश्ता ज्यादातर महिलाएं ही बनाती हैं, सारे घर वालों का देखभाल करती हैं, तो इस दौरान वो अपना पोषण करना भूल जाती हैं, वो अपने आप को भूल जाती हैं, और इसीलिए इस नाश्ते वाले सर्वे में देखा गया कि उनका जो नाश्ता है भरपूर नहीं है, पौष्टिक नहीं है, और इसके कारण वो बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रस्त रहती हैं। ये हमने पहले अध्याय में ही जाना है कि कैसे महिलाओं के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, उनके अंदर आयरन की कमी होती है, उनमें विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, और उन सब चीजों के कारण उनको बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसीलिए जरूरी है सारी महिलाओं के लिए स्पेशली कि उनको अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। उन्हें भी अपने नाश्ते पर उतना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ हो सकता है। एक और सर्वे है, एक सर्वेक्षण के अनुसार ये भी विश्व स्तर पर जो है सर्वे किया गया था, नाश्ता ना करने से पोषण की कमी के ऊपर है। तो एक और चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि पूरी दुनिया भर में जो सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं, उनको लगता है कि मैं चाहे लंच या डिनर अच्छा कर लूंगा और मेरा पोषण भरपूर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। 74% लोग को सुबह का नाश्ता नहीं खाते हैं। वो लोग 2/3 हिस्सा जो हमारे शरीर की प्रतिदिन की जरूरत है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, विटामिन्स की और मिनरल्स की, वो भी नहीं पूरा कर पाते हैं। तो आप जान सकते हैं कि कितना गैप है न्यूट्रिएंट का अगर हम सुबह का नाश्ता छोड़ते हैं तब, क्योंकि यही हमारा पहला भोजन है जो पौष्टिक होना बहुत जरूरी है। यह एक और सर्वे है कि आजकल 13% भारतीयों को ही नाश्ते में सही पोषण मिल पाता है। यह एक और आंकड़ा है। आप सब यह आंकड़ा फिर से देख लीजिए कि सुबह का नाश्ता कितना जरूरी है। सिर्फ जो 13% जो लोग हैं उनको ही सही पोषण मिल पाता है। बाकी जो 80% भारतीय हैं उनको प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, और इन्हीं के कारण हमने पिछले सत्रों में देखा लोगों को बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, डाइटरी फाइबर की कमी होती है। उसके कारण आप देख सकते हैं स्लाइड में कि कितने लोग की जीवन शैली के कारण से परेशान हैं, और उनको सिर्फ यही बदलना है कि एक सुबह का पौष्टिक नाश्ता करें प्रतिदिन। बस उससे जो ये सारी बीमारियां हैं उसका जड़ है। एक अच्छा पौष्टिक आहार लेने से सप्लीमेंट के साथ आपको कि आधी जो बीमारी है ऐसे गायब हो जाएगी और आगे आएगी भी नहीं। यदि आप पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तो आमतौर पर क्या खाते हैं? आप लोगों से यह सवाल है कि अगर आप नाश्ता छोड़ते हैं तो आप क्या खाते हैं? अगर आपने नाश्ता छोड़ दिया है और आपको भूख लग रही होती है तो टिपिकली आप किस तरह का खाना खाते हैं? आप पौष्टिक आहार या और कुछ आप सोचिए, या आप कैलोरी से भरपूर खाते हैं? किस तरह का खाते हैं आप सोचिए। ज्यादातर हम जंक फूड, कैलोरी बेस्ड चीजें, बिस्किट, नमकीन वगैरह यही सब खाते हैं।
नाश्ता छोड़ने का संबंध ऊर्जा सेवन में वृद्धि, पोषक तत्वों की कमी, स्वस्थ भोजन में कमी। ये एक और अध्ययन बताते हैं कि जब हम सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं तो उन सारे कारणों से न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, हमारा ऊर्जा लेवल भी कम हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि हम सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो तुरंत कैलोरी वाले भोजन की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है। दीर्घ काल में हमारे शरीर को क्या जरूरत है वह तो वो सोचेगी, उसको दीर्घ काल में ऊर्जा चाहिए, जो ब्रेन है उसको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि बहुत सारा जो शुगर वाला खाना है, जो कैलोरी वाला खाना है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट वाला जो खाना है वो हम ज्यादा खाने लगते हैं सुबह का नाश्ता छोड़ने की स्थिति में, और इस वजह से हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक वो कम हो जाता है, और ओवरऑल जो हेल्दी इंडेक्स है जो कि यह मापता है कि हमारे खाने की क्वालिटी क्या है, उसका स्तर नीचे गिर जाता है। ये अध्ययन भी बोलते हैं और हम सबने एक्सपीरियंस भी किया है। जब हमें भूख लगती है तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाए, इंटेस्ट जो है तुरंत हमें ऊर्जा मिल जाए। यदि आप पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तो आपके शरीर को क्या हो सकता है? अगर हम पौष्टिक नाश्ता नहीं कर पाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। इसलिए यह जानते हैं कि क्या नुकसान होता है, क्या हो सकता है अगर आप पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं। पौष्टिक नाश्ता ना करने से जो है शरीर पूर्ण आक्रमण की स्थिति में हो जाता है। अगर आप पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तो हमारा जो शारीरिक घड़ी है वो तहस नहस हो जाता है। हमने पिछले के सत्रों में जाना कि शारीरिक घड़ी हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर का मेन स्विच है। ये मेन स्विच ही अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो जो हमारे घर के अंदर के जो स्विच हैं वो क्या काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे, वो भी खराब हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जो हमारे शरीर में बाकी अंग हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और हमें बहुत सारे रोग लग जाते हैं, बहुत सारे रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। नाश्ता ना करने से हमारे 3 P पर असर पड़ता है। ठीक है, तो इन चीजों को हमने 3 भागों में बांट दिया है, 3 अलग अलग चीजों में। एक तो है हमारा फिजिकल, जो हमें दिखता है हमारे शरीर में के बाहर जो भी बदलाव हो रहे हैं वो फिजिकल। दूसरा हमारे शरीर के अंदर भी कुछ बदलाव होते रहते हैं जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल। और तीसरा होता है हमारे मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है, वो है साइकोलॉजिकल। ये तीनों जो हमारे पूरे शरीर का हिस्सा हैं, पूरे शरीर को बनाती हैं, ये तीनों चीजें वो सारे सुबह के नाश्ते से इम्पैक्ट होते हैं और इसीलिए इसे 3P भी बोला जाता है। अगर हम ठीक से पौष्टिक नाश्ता ना करें तो ये तीनों फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं। पौष्टिक नाश्ता ना मिलने पर शरीर में विरोध होता है। क्या करता है हमारा शरीर? वो इसका विरोध करता है। इसका विरोध करने पर क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट जमा होने लगता है और हमारा वजन बढ़ने लगता है और हम मोटे होते चले जाते हैं। नाश्ता ना करने पर बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। मोस्ट जो है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तब क्या होता है, हमें ज्यादा भूख लगती है। जब हमें भूख लगती है तो हमें क्रेविंग होती है, लालसा होती है। तब हम शुगर वाला खाना खाते हैं, यानी कैलोरी वाला खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना लगते हैं, कैलोरी से भरपूर खाना खाते हैं। और उससे क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय है, वो कम होने लगता है, क्योंकि हम सही समय पर तो नहीं खा रहे हैं।
और हमारा बीएमआई भी बढ़ जाता है। और ये सारे रीजन है से हमें फाइनली ये दिखता है कि हम मोटे हो गए हैं और हमें लगता है कि हमने जो नाश्ता नहीं किया है, हमने तो कैलोरी कंट्रोल किया है, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है। ये इसी के कारण, क्योंकि ये गलत धारणा है, नाश्ता नहीं करेंगे तो वजन कम हो जाएगा। प्रश्न, क्या नाश्ता ना करना वजन कम होना है? ये प्रश्न है और इसका उत्तर आपको पहले ही मिल गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि हमें पौष्टिक नाश्ता करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये बहुत जरूरी है, पौष्टिक नाश्ता खाना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे वजन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। जितना अधिक आप पौष्टिक नाश्ता नहीं करेंगे, आप उतने ही मोटे होते चले जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? जब हम एक पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो अपने शरीर को कमांड करता है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि अभी तो अकाल है, सूखा है, हमें भोजन नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है कि तुम ऐसा खाना खाओ, तो वो शरीर को हमारे बोलता है कि तुम ऐसा खाना खाओ जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिसका आगे चलकर हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसा कमांड जो हमारा दिमाग है अपने पूरे शरीर को देने लगता है, हमारे स्टमक पेट को देता है और हमारे जीभ को देता है। और हम इसलिए चाहते हैं कि ज्यादा फैट, ज्यादा शुगर, ज्यादा कैलोरी, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएं। इतनी आसानी से डाइट पर मत जाइए। तो जैसे हमने देखा कि बॉडी हमारा ये सोचने लगता है कि सूखे की स्थिति है, अभी अकाल की स्थिति है, मेरे ठीक से भोजन नहीं, जो है मेरे पास ठीक से भोजन नहीं है, तो मुझे भोजन को संग्रहित करना है, मुझे ऊर्जा संग्रहित करना है। तो इसीलिए फैट जमा होने लगता है और वो भी ज्यादातर कभी हम खाए कभी ना खाएं, लगातार ना खाने से इसका ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा तो मस्तिष्क है, वो एकदम कंफ्यूजन में हो जाता है कि करना क्या है। तो इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जो है बचाने लगता है। शरीर भूख से सतर्क अवस्था में चला जाता है और स्वतः ही वसा भंडारण बढ़ जाता है, एक स्टेट ऑफ अलर्टनेस की तरफ बढ़ जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कोरोना काल के समय पर एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जब हमें पता था कि बंद होने वाला है 20 मार्च के बाद सब बंद, तो हमने क्या किया था, हम स्टोर में जा करके हमारे जरूरत का सामान जो था खरीद करके रख लिया था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि यह बंद कब खुलेगा, कब फिर से हम बाहर जाने लगेंगे। तो इसीलिए हमने बहुत सारा सामान अपनी जरूरत की हमने खरीद करके स्टोर करके रख लिया था। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो भी एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जब हम सही पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं। कम ऊर्जा और कम सहन शक्ति, जब हम सही नाश्ता नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ऊर्जा स्तर है, हमारा जो सहनशीलता है वो कम हो जाता है। जब हम पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं और हमारी बॉडी में अधिक वसा आ जाता है तो ऊर्जा स्तर भी कम होने लगता है, क्योंकि जमा कर रहा है ना, तो वो जो बाकी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए उसको देता ही नहीं है। नियमित पौष्टिक नाश्ता करने से आपको कौन कौन से शारीरिक लाभ हो सकते हैं? अभी तक तो हमने जाना कि कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, आइए हम लोग जानते हैं कि शारीरिक लाभ कौन कौन से हो सकते हैं। नियमित पौष्टिक नाश्ता करने से आपको कौन कौन से शारीरिक लाभ हो सकते हैं, तो अब हम लोग जानते हैं कि पौष्टिक नाश्ता करने से कौन कौन से शारीरिक लाभ हो सकते हैं। अब तक हमने जाना कि इससे नुकसान क्या होते हैं, तो आपको क्या लगता है एक अच्छा नाश्ता करने से आपको किस तरह के शारीरिक लाभ मिलते हैं?
जो आपको दिखते हैं। आपको बाहरी शरीर में बदलाव आते हैं अगर आप सही पौष्टिक नाश्ता करने लगेंगे। ये सब जरूरी है आपको, तो आपने अपने लोगों को अच्छी तरह से जानकारी दे पाएंगे। अगर यह आपको पता है तो आप अपने लोगों को अच्छी तरीके से जो है जानकारी दे पाएंगे। शारीरिक लाभ, बाहरी शरीर में होने वाले फायदे जो बोले जाते हैं वो हमें दिखते हैं। कुछ आश्चर्यजनक सा, जैसे हमारे बाल बढ़ते हुए हमें दिखते हैं, हमारा नाखून जो है हर महीने तक जो है 0.3 इंच तक बढ़ता है। हमारे बाल भी लगभग 0.5 इंच तक बढ़ते हैं हर महीने। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखती हैं। शारीरिक लाभ में और हम लोग जानते हैं सुबह का अच्छा पौष्टिक नाश्ता खाने से हमें क्या दिखता है। हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। जब हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है तो जो हमारा परफॉर्मेंस क्रियाकलाप है वो भी बढ़ जाता है। हमारा दिमाग भी एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। जैसा कि पिछले सत्रों में हमने जाना कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का 20% ऊर्जा इस्तेमाल करता है। जब हमें अच्छा पौष्टिक खाना मिलता है तो हमारे सारे अंग ऊर्जा से भर जाते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हमें यह पता है और बहुत सारे अध्ययन में देखा है कि हमारा जो शरीर है वह बैठने के लिए नहीं बना है, वो भाग दौड़ के लिए बना है, चलने के लिए बना है। अगर हमारी एक्टिविटी लेवल हाई है तो क्या होता है, हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट है, जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो सब सही होते हैं और यह ग्रोथ डेवलपमेंट सही होता है और हमारा शरीर सही रहता है। अब हम लोग जानते हैं स्वस्थ नाश्ते के शारीरिक लाभ। यह दर्शाता है, एक अध्ययन के माध्यम से भी हम ये देख सकते हैं कि इसको साबित किया गया है। तो यह एक ऐसा अध्ययन है जो लड़कियां और लड़के दोनों पर किया गया था, जो 14-15 साल के थे। उसमें उन्होंने यह देखने की कोशिश की क्या फिजिकली एक्टिविटी और नाश्ते में संबंध है क्या। तो उन्होंने क्या देखा कि बिल्कुल संबंध है। जब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है तो हमारा नाश्ता खाने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। ये तो हम जानते ही हैं कि भूख ज्यादा लगती है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सा रिसर्च सामने आया कि जो बच्चे ठीक से नाश्ता नहीं करते हैं और जब भी नाश्ता करते हैं तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम बढ़ जाती है। तो अच्छा नाश्ता करने से, एक पौष्टिक तंदुरुस्त नाश्ता करने से उनका जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और जब वो नाश्ता नहीं करते हैं तब उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। और यह एक स्टडी बताती है और हम देखते भी हैं, लेकिन यह स्टडी के माध्यम से प्रूफ साबित करते हैं कि ऐसा होता है सब में। स्वस्थ खाने की खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद प्रतिदिन जो है टहलें। आइए हम लोग जानते हैं कि एक अच्छी आदत के बारे में। जैसे हमने जाना कि शारीरिक गतिविधि जरूरी है, उसी प्रकार आप एक आदत बनाइए कि आप रोज चलें अपने हर खाने के बाद, चाहे वो खाना हो या नाश्ता हो। चलने की आदत डालें। इतनी तेजी से चलें कि हांफा ना आए, लेकिन एक गति से चलें। आप ये गोल बनाइए कि आपको 10,000 कदम दिन भर में पूरे करने हैं। अगर बहुत से ज्यादा नहीं चल सकते हैं तो आप छोटे छोटे गोल बनाइए। 2,000 कदम से लेकर के 10,000 कदम थोड़े थोड़े आप बढ़ाते जाइए, क्योंकि अध्ययन भी ये बताते हैं कि लगभग 5,000 से 10,000 कदम आपको लाभ देता है। इतना करना कम से कम जरूरी है पूरे दिन। तो ये एक अच्छी आदत जरूर डालें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। स्वस्थ आदतें खाने के बाद टहलने से और क्या लाभ होता है, आइए कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेते हैं। आपका पाचन अच्छा होता है जब आप खाने के बाद टहलते हैं। दूसरा, आपका
खून का संचार बढ़ जाता है जब आप टहलते हैं, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो संतुलित रहता है, कंट्रोल में रहता है। यह तो बहुत कॉमन सी बात है, जब आप खाना खाते हैं तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है और उसको इंसुलिन खींच करके नीचे लाता है। तो जब हम चलते हैं रोज तो उससे क्या होता है, इस प्रक्रिया को बूस्ट करता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल रहता है। तीसरा ये कि हमारा जो हेल्दी वजन है उसको संतुलित करता है और वजन कम करने में सहायता करता है। चौथा ये कि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है क्योंकि हम खाना खाकर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो चयापचय है और भी धीमा हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम टहलें। हम देख सकते हैं कि अगर आप ये आदत डालेंगे तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। और पांचवा और महत्वपूर्ण है कि हमारा मूड, ऊर्जा स्तर को बरकरार रखता है अगर हम प्रतिदिन टहलते हैं। प्रतिदिन खाना खाने या नाश्ता करने के बाद टहलते हैं, तो अगर ये सारी प्रक्रियाएं आप करते हैं तो क्या होगा, आप शाइन करेंगे, आप चमकेंगे, शरीर वाइज भी, अंदरूनी भी जो है हर तरह से आप चमकेंगे। तो साइन में क्या करना है, हर दिन की शुरुआत आपको एक कृतज्ञता के साथ करना है, एक आशावाद के साथ करना है, एक धन्यवाद के साथ करना है। दूसरा क्या करना है, आपको अपना पोषण लेना है, आपको अपना जो न्यूट्रिशियस वाला खाना है वो लेना है। और तीसरा करना है, आपके जो इरादे हैं उनको स्पष्ट रखना है, आप जो भी कल्पना कर रहे हैं उसको स्पष्ट करना है और उस पर कमिटेड रहना है, उसे निर्धारित करके जो है आगे बढ़ना है। चौथा जो हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन आप नया सीखें। और पांचवा है, प्रतिदिन आप व्यायाम कीजिए, प्रतिदिन आप एक्सरसाइज कीजिए, 20-30 मिनट जो भी आपके पास समय है वो जरूर कीजिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में समय लगता है, मेहनत लगता है, ऊर्जा लगती है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो एक तो मनोबल हमारा बढ़ता है। दूसरा क्या होता है कि जब आप लोगों के बीच शेयर करते हैं तो इसकी जानकारी और लोगों के बीच जाती है, तो वो भी जागरूक होते हैं और वो बहुत सारी, चूंकि जब वो जागरूक होते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। तो हम सबको एक मसाल की तरह इसको लोगों के बीच पहुंचाना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।